आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस से निकाल दिया गया है 6 सालों के लिए। आप कांग्रेस के इस दर्द को समझ सकते हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णन की खुशी को भी। इस समय कांग्रेस से लोग निकल रहे हैं एक एक करके, लेकिन राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पूरी होते होते आपको भगदड़ दिखनी शुरू हो जाएगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि राहुल जी की न्याय यात्रा से प्रभावित होकर अधिकांश कांग्रेसी न्याय के रास्ते पर चल पड़ेंगे, अर्थात कांग्रेस से दूर। आचार्य प्रमोद कृष्णन को क्यों निकाला गया? उनको निकालकर पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा का कद छोटा किया जा रहा है, या खुद निकलना चाहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णन? और आगे कौन से लोग छोड़ने वाले हैं कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। आचार्य प्रमोद कृष्णन को कल कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। आप स्क्रीन पर उस प्रेस विज्ञप्ति को भी देख रहे हैं। इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो राम का रास्ता चुना है और आप सभी को पता है कि राम का रास्ता चुनने वाले किस रास्ते से जाते हैं और कौन सी पार्टी में। अगर नहीं समझ पाए तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन के कुछ शब्द को सुना तो नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहा था वह बता रहा हूं। जब आचार्य प्रमोद कृष्णन जी प्रधानमंत्री को कल्कि धाम के लिए शिलान्यास का निमंत्रण देने गए थे और जब लौटे तो उन्होंने जो कहा वह कोई मुंह से निकले हुए शब्द नहीं थे, वह आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के हृदय के उद्गार थे। उन्होंने कहा, आदरणीय मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवी शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब बताइए, मोदी की कोई इतनी तारीफ करे और कांग्रेस को हजम हो जाए? फिर भी कांग्रेस ने जहर का घूंट पी ही लिया, लेकिन कितनी बार इस अमृत के जहर को कांग्रेस पीती। एक बार फिर आचार्य जी ने एक टीवी कार्यक्रम में मोदी के बारे में कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा, यह टेलीकास्ट होने के बाद सच बोलने वालों को सूली पर चढ़ाया जाता है और मुझे सूली पर चढ़ने का कोई मलाल नहीं होगा। आगे कहा था उन्होंने, सच बात यह है कि ये सारा संघर्ष अपनी जगह है, ये सारी लड़ाइयां, ये सारी अदालतें अपनी जगह है, लेकिन ये शुभ घड़ी न आती अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते। यह राम मंदिर के ऊपर कहा था उन्होंने। और आगे, अगर तुम न होते कि एक पैरोडी भी सुनाई थी, हमें अगर तुम्हारा सहारा न मिलता तो मंदिर हमारा कभी भी न बनता। अयोध्या हमारी न यूं संवरती, अयोध्या हमारी न यूं संवरती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सनातन की ज्योति न यूं चमकती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। कांग्रेस में रहकर सनातन की ज्योति चमकाना कैसे हो सकता है? जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि यह मेरा विचार किसी राजनेता या कांग्रेसी के नाते नहीं है और आज के दिन वो भले ही नेता हों लेकिन कम से कम कांग्रेसी तो नहीं रह गए। आचार्य प्रमोद कृष्णन पर कांग्रेस की कुदृष्टि बहुत पहले से थी, क्योंकि सोनिया गांधी जी राहुल को आगे बढ़ाना चाहती थी और आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की बात कहते थे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाया जा सकता, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन को आगे बढ़ा दिया गया, हाँ, निकाल करके। यह माना जा सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन आत्मा से बहुत पहले ही बीजेपी में जा चुके थे। अब हो सकता है कि तन से भी चले जाएं। अब कुछ लोग आचार्य प्रमोद कृष्णन के पुराने स्टेटमेंट ला करके दिखाएंगे। कभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मोदी के बारे में कहा था कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश में दहशत तो है। इस देश में लोग जितना इंडियन मुजाहिदीन से डरते हैं उतना ही नरेंद्र मोदी से डरते हैं। अब ये अलग बात है कि कल ये भी शहजाद पूनावाला की तरह, ये भी मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णन शहजाद पूनावाला की तरह कह देंगे
कि ये बयान कांग्रेस में रहने की शर्त पर मजबूरन दिलवाए जाते थे। राजनीति में नेता एक दल में नहीं टिकते तो उनके बयान कैसे टिक सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी इसे चुनावी भाषण बताकर किनारा कर लेते हैं, तो आचार्य जी जब कांग्रेस से किनारे कर दिए गए हैं तो इनको बयानों से किनारे होने में कितना समय लगेगा और कोई न कोई बहाना यह भी ढूंढ लेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने डीएमके को डेंगू मलेरिया कोर्ट तक बता दिया। एक दोहा है ना, कह रहीम कैसे निभे बेर के को संग, उसी तरह सनातनी की भी कांग्रेस की साथ कैसे निभ सकती है। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके अजीत पवार की एनसीपी के आंचल को पकड़ लिया है और अब सुनने में आ रहा है कि विवेक तन्खा मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ के खास थे वो भी कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। जबकि प्रमोद कृष्णन जी ने एक पेपर का स्क्रीनशॉट रिपोस्ट किया था एक्स पर कि कमलनाथ और तन्खा साथ साथ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब नहीं रहेंगे और कहीं देर सवेर ऐसा न हो कि कमलनाथ भी बीजेपी में चले जाएं। लेकिन अभी उनका साम्राज्य बाकी है मध्य प्रदेश में, तब तक कमलनाथ तो नहीं जाएंगे, भले ही उनके सारे सिपा सालार भाजपा ज्वाइन कर ले। चलिए, वो लोग अपना रिश्ता निभाएंगे, आप भी अपना एक रिश्ता निभा दीजिए। जी हाँ, वही वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और मुझे दीजिए इजाजत। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।